एक ऐसा सिंगर जिनका गाना यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बैराक ओबामा के फेवरेट सॉन्ग्स के एनुअल प्लेलिस्ट में अपना जगह बनाया है। एक ऐसा सिंगर जिनके हर एक गानों में ऑन एवरेज 2.5 लाख रील्स बनते हैं। जहां बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, वही ये कभी बॉलीवुड को चेज ना करते हुए भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज इंडी पॉप सेंसेशन प्रतीक कुहर। पर अब सवाल ये उठता है कि हाउ इज ही डूइंग इट? आखिर क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसे फॉलो करके वो अपने साउंड के अनडिस्प्यूटेड किंग बनते जा रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में विल टेक अ डीप डाइव इनटू प्रतीक कुहर्स लाइफ एंड म्यूजिक एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ ही इज बीटिंग एवरी सिंगर इन हिज निश। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 मार्च 1990 को, जब इंडिया के जयपुर शहर में प्रतीक कुहर जी का जन्म होता है। जब ये सिर्फ 16 साल के थे तभी से इन्होंने गिटार बजाना और गाने लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय से कंप्लीट किया और हायर स्टडीज के लिए न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क में इन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब ये न्यूयॉर्क में रह रहे थे तब इन्होंने इलियट स्मिथ, बॉब डिलन और वुडी गुथरी जैसे आर्टिस्ट को डिस्कवर किया और इनके गानों ने उनको काफी प्रभावित किया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, पर ये सारे डॉट्स आगे जाके कनेक्ट होंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। 2013 में इन्होंने अपना डेब्यू ईपी रात राजी रिलीज किया, जिसके वजह से ये एक प्रॉमिसिंग न्यू आर्टिस्ट के तौर पर एस्टेब्लिश हो गए। 2015 में उन्होंने अपनी डेब्यू फुल लेंथ एल्बम निकाली, जिसमें खो गए, ओ लव और तुम जब पास जैसे ट्रैक्स की वजह से उन्हें काफी कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस मिला। पर उनका कैरियर का ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने 2016 में अपनी ईपी द वे दैट लवर्स डू निकाला। इस ईपी का एक गाना कोल्ड मेस इतना पॉपुलर बन गया कि बैराक ओबामा के एनुअल प्लेलिस्ट में इसने अपना जगह बना लिया। उन्हें इस एल्बम की सक्सेस के वजह से MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट इंडिया एक्ट का अवार्ड मिला। अब इसके बाद प्रतीक कुहर एक एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल इंडिया आर्टिस्ट बन गए और न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन जैसे शहरों में सोल्ड आउट शोज परफॉर्म करने लगे। 2019 में इन्होंने अपना सिंगल कसूर रिलीज किया, जो कि लिटिल थिंग्स नाम के एक शो में फीचर हुआ। 2020 में इन्होंने एक और सिंगल निकाला जिसका नाम था दिल बेपरवाह। प्रतीक कुहर अपने गाने दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लिखने और गाने में कंफर्टेबल है। 2021 में इन्होंने एक सिंगल शहरों के राज निकाली, जो कि बड़े शहरों में होने वाली इंटीमेट लव स्टोरीज के ऊपर प्रकाश डालता है। ये गाना एक टूटते हुए रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी और एक इंसान की इनसिक्योरिटी के ऊपर बात करता है। आज अगर प्रतीक कुहर जी का पॉपुलैरिटी की बात करें तो उनके स्पॉटिफाई में 3.4 मिलियन से भी ज्यादा लिसनर्स हैं और उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रतीक कुहर चार्जेस अराउंड 20 लाख फॉर लाइव शो, जो कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े सिंगर्स के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दोस्तों, आखिर क्या राज है उनके इस एवर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी और सक्सेस के पीछे? सो आफ्टर लिसनिंग टू ऑल ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड वाचिंग अ लॉट ऑफ हिज इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट, आई केम अप विद दिस 6 मेन रीजंस। रीजन नंबर 1, ऑथेंटिसिटी ओवर इमेज। देखो दोस्तों, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट इन हिज सॉन्ग राइटिंग। आप अच्छे गाने तभी लिख सकते हो व्हेन यू आर ऑनेस्ट, रियल एंड वल्नरेबल इन योर सॉन्ग राइटिंग। पुटिंग लेयर्स टू योर पर्सनैलिटी एंड थॉट्स वोंट टेक यू फार एज एन आर्टिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमिनेम के गाने सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक एग्रेसिव, फियरलेस और मोटिवेशनल टाइप के पर्सनालिटी है। वही अगर आप एड शीरन के गाने सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक रोमांटिक, वल्नरेबल और सॉफ्ट टाइप के पर्सन है। रीजन नंबर 2, सिंप्लिसिटी। प्रतीक कुहर के गाने हैं सिंपल येट इम्पैक्टफुल। जहां आजकल गानों में काफी ज्यादा ऑटोट्यून और प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है, वही इनके गाने एकदम मिनिमलिस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, जिसके वजह से इनके गाने काफी ज्यादा ऑर्गेनिक साउंड करता है। खो गए हम कहां, रंगों सा ये जहां। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अकेले परफॉर्म करते हैं, ना इनके पास कोई बैंड होता है ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक। इट्स जस्ट हिम एंड हिज गिटार। रीजन नंबर 3, ग्लोबल अपील। प्रतीक कुहर के गाने मोस्टली यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, लाइक हार्ट ब्रेक, लव, लॉन्गिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, जिसके वजह से ही इज एबल टू कनेक्ट टू हिज लिसनर्स ऑन ए डीपली इमोशनल लेवल। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपने गाने रिलीज करते हैं
which adds to his global appeal. Reason number 4, retro sound. प्रतीक कुहर के गाने किसी पार्टिकुलर एरा जैसा साउंड नहीं करता। अगर आप उनके गाने 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s किसी भी एरा में रिलीज करोगे फिर भी वो हिट होगा। This is because he uses basic instruments in his music like piano, guitar and drums rather than using synthetic beats, sampled synths and EDM. Reason number 5, lyrical mastery. Neil Young, an American singer-songwriter, described songwriting as catching a rabbit by the rabbit hole. क्योंकि अच्छे गानों के आइडियाज बस कुछ ही सेकंड्स के लिए आपके दिमाग में आता है और फिर वो गायब हो जाता है। So you always have to be waiting by the rabbit hole to catch it. कुछ इसी तरह प्रतीक कुहर अपने सॉन्ग राइटिंग में काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं अपने गानों को नियर टू परफेक्ट बनाने के लिए। कभी कभी वो एक वर्ड या सेंटेंस के लिए 2-3 हफ्ते तक वेट करते हैं जो किसी फीलिंग या इमोशन को परफेक्टली डिस्क्राइब कर पाए। This is what makes him a lyrical genius. Because a lot of stuff comes and words come and I literally forget it a second later. You know, I don't know what I said. Like it's like blank, gone, you know. And it has happened so many times that I'm not recording something and I like play something and I'm like, whoa, that was awesome. And then a split second later, I'm like, wait, what was that? Like I have no idea and I can't remember like all I can remember is how good it felt. रीजन नंबर 6, स्ट्रैटेजिक कैरियर मूव्स। देखो, एक आर्टिस्ट होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप 2-3 गाने रिलीज कर दो और बाकी चीज अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। प्रतीक कुहर टाइम टू टाइम गाने रिलीज करने के साथ साथ लाइव टूरिंग भी करते हैं। इसके अलावा फैंस के साथ सोशल मीडिया पर एंगेज होना, मीटअप्स रखना और रियल लाइफ में फैंस के साथ कनेक्ट होने की वजह से उनका कैरियर काफी सस्टेनेबल रहा है। तो दोस्तों यही थे कुछ रीजंस उनके इस मैसिव फैन फॉलोइंग और क्रेज के पीछे। और इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो कमेंट्स में जरूर बताना। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो पे। टिल देन बाय। सॉन्ग राइटिंग से मुझे याद आया, रिसेंटली आई रोट ए सॉन्ग रिप्लेसिंग हिंदी लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग छूलू विद माई ओन लिरिक्स रिटन इन इंग्लिश। तो उस वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो पर क्लिक करो।